हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है ब्रेन फ्यूल की एक और नई क्लास में। तो ये क्लास होने वाली है अप्लाइड एथिक्स की, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्लाइड एथिक्स मेनली कंसर्न विद। व्यवहारिक नीतिशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। दर्शन का इतिहास, धार्मिक अनुष्ठान, वास्तविक जीवन में नैतिक विचारों का व्यवहारिक अनुप्रयोग या केवल अमूर्त नैतिक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, ठीक है। इसका सही आंसर है सी। तो इसका सही आंसर इसका क्या होगा? सी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मोरल कंसिडरेशन इन रियल लाइफ, ठीक है। वास्तविक जीवन में नैतिक विचारों का व्यवहारिक उपयोग। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग देन सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड एथिक्स। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारिक नीतिशास्त्र की शाखा नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चिकित्सा नीतिशास्त्र, परानीतिशास्त्र, व्यावसायिक नीतिशास्त्र या फिर पर्यावरण नीतिशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा परानीतिशास्त्र। ये एक ब्रांच नहीं है अप्लाइड एथिक्स की। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द टर्म एस्थुनीसिया मीन्स, इच्छा मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आकस्मिक मृत्यु, कष्टदायक मृत्यु या अचानक मृत्यु। इसका सही आंसर क्या होगा? दुखद मृत्यु, सुखद मृत्यु और दया मृत्यु, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आंसर इसका सही है, ठीक है। फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये है इसका, देखो। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स मीन्स डू नो हार्म। चिकित्सा नीति शास्त्र का कौन सा सिद्धांत नुकसान ना पहुंचाओ है। तो इसका क्या है? ऑटोनॉमी है या फिर अहानि है या परोपकार है या न्याय है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। अहानि, नॉन मेलिफिशियंस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिए, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज रिलेटेड टू विच एथिकल प्रिंसिपल। सूचित सहमति किस नैतिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन क्या है? न्याय है, गोपनीयता है, परोपकार है और ऑटोनॉमी है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर है। डी आंसर इसका करेक्ट है। डी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑटोनॉमी। और अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेजेस विच मेजर एथिकल इशू। अन्य प्रत्यारोपण कौन सा प्रमुख नैतिक मुद्दा उठाता है। सर्जरी की लागत, डॉक्टर की उम्र, अंग का रंग, सहमति और अंगों का आवरण। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है? सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। कि जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते तो हमें उसकी सहमति होनी चाहिए जिसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी इसका करेक्ट आंसर है। अब है सेवन्थ क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट तो हैं ही, इसके साथ साथ आप जब भी इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आप एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद उस आंसर को लगाने की कोशिश करिए कि मतलब उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। अब सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर 3 C's ऑफ बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नैतिकता के 3 C क्या हैं। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। सेकेंड है अनुपालन, योगदान, परिणाम, संस्कृति, आचरण, संसार, रचनात्मक सहयोग, नियंत्रण। तो सेवन्थ क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? सेवन्थ क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। इसका मेन आंसर है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंप्लाइंसेज इसका ऑप्शन है बी। अब है एट्थ क्वेश्चन। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली फोकसेस ऑन। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। देखो, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे है या केवल लाभ पे है या करों से बचाना या कर्मचारी को कम करना। तो एट्थ का ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो एट्थ का ऑप्शन है ए, ठीक है। तो एट्थ का सही ऑप्शन है ए, ठीक है। तो अब हम आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्यवसायिक नीति शास्त्र में विस व्यूलिंग का अर्थ है। विस्टिल व्यूलिंग का अर्थ क्या है बिजनेस एथिक्स में? उत्पादों का विज्ञापन, कारखाने में सीटी बजाना, कंपनी की प्रशंसा करना, संगठन में अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्ट करना। तो नाइन्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा डी, ठीक है। नाइन्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर है डी, रिपोर्टिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशन इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड एथिक्स। लैंड एथिक्स की अवधारणा किसने दी है। तो लैंड एथिक्स की किसने दी? पीटर सिंगर ने दी या आर्ने नेस ने दी या एल्डो लिपर्ड ने दी या फिर टॉम रिगन ने दी। तो टेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? सी सही है। एल्डो लिपर्ड ने इसकी अवधारणा दी है, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन, डीप इकोलॉजी इज एसोसिएटेड विद। डीप इकोलॉजी
किससे संबंधित है? तो प्रकृति के लिए, उथली चिंता, केवल मानव लाभ, औद्योगिक विकास या ऑर्डिनेंस। किस चीज़ से? ऑर्डिनेंस से संबंधित है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। तो हमें 12th क्वेश्चन पे, ठीक है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इन एनवायरमेंटल एथिक्स मीन्स, पर्यावरणीय नीतिशास्त्र में मानव केंद्रवाद का अर्थ क्या है? प्रकृति का आंतरिक मूल्य है, जानवर मनुष्यों के बराबर हैं, पौधों का अधिकार है, मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मनुष्य महत्वपूर्ण प्रणाली है, ह्यूमंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बींग्स, ठीक है। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है, विच इज़ अ मेजर एथिकल इशू इन इंडिया? मीडिया में एक प्रमुख नैतिक मुद्दा कौन सा है? हाई टीआरपी का है, या यूज़ ऑफ कैमरास का है, प्रिंटिंग कॉस्ट का है, पेड न्यूज़ एंड सेंसेशनलिज्म, पेड न्यूज़ और सनसनीखेज खबरों का है, ठीक है। तो 13 का सही ऑप्शन क्या होगा? 13 का होगा डी है, ठीक है। 13 का ऑप्शन क्या है? 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है, उसका डी ऑप्शन करेक्ट है, देखिए, पेड न्यूज़ एंड सेंसेशनलिज्म। अब आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन है, वॉट इज़ द मेन एथिकल ड्यूटी ऑफ अ लॉयर? एक वकील का मुख्य नैतिक कर्तव्य क्या है? हर केस जीतना, न्याय बनाए रखना और गोपनीयता रखना, अधिकतम फीस कमाना, या केस की देरी करना। तो उसका मेन ड्यूटी क्या है लॉयर की? लॉयर की मेन ड्यूटी क्या है? लॉयर की है बी, अपलोड जस्टिस एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, न्याय बनाए रखना और गोपनीयता रखना, सबको बताना नहीं है, ठीक है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन है, क्लोनिंग रेजेस विच एथिकल कंसर्न? क्लोनिंग कौन सी नैतिक चिंता उठाती है? क्लोन का रंग, क्लोन की ऊंचाई, क्लोन का भोजन, या फिर पहचान, गरिमा और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। तो 15 का करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहचान, गरिमा और प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। सैरोगेसी इज एन इशू इन विच ब्रांच ऑफ एथिक्स? सैरोगेसी किस नीतिशास्त्र की शाखा का एक मुद्दा है? बिजनेस एथिक्स का नहीं होगा, ठीक है, और बायो एथिक्स का है, बायो एथिक्स का ही है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट में आती नहीं है सैरोगेसी, ना ही मीडिया में आती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट ऑप्शन है इसका, ये सारे गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, बायो एथिक्स। अब हम आते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन है, कैपिटल पनिशमेंट इज ऑल्सो नोन एज? मृत्युदंड को और किस नाम से जाना जा सकता है? लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब कि आजीवन कारावास, प्राणदंड, जुर्माना, या सामुदायिक सेवा। तो 17 ऑप्शन का है बी, कि डेथ पेनल्टी लगाना ही कैपिटल पनिशमेंट होती है, ठीक है। मृत्युदंड के और किस नाम से जाना जाता है? तो डेथ पेनल्टी के नाम से जाना जाता है। अब है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न ऑफ रिगार्डिंग टॉर्चर? यातना के संबंध में एक प्राथमिक नैतिक चिंता क्या है? इससे कुछ परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है। यह हमेशा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का भयानक दर्द है, ठीक है। देखो, अब जो है एथिकल कंसर्न ऑफ रिगार्डिंग टॉर्चर, टॉर्चर क्या है? एक तरीके का मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके का टॉर्चर ही है। तो 18 का आंसर करेक्ट क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं हम 19 क्वेश्चन पे। तो 19 क्वेश्चन है, उपयोगितावाद मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? उपयोगितावाद, ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, जेएस मिल और जेरमनी बेंथन के से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल। अब आते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है, कांट एथिकल थ्योरी, कांट की जो एथिकल थ्योरी है इज ऑल्सो नोन एज? कांट की एथिकल थ्योरी किस नाम से जानी जाती है? उपयोगितावाद, सद्गुण नीतिशास्त्र, या कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र, या सुखवाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी है। तो आज मैंने इतने ही क्वेश्चन कराए हैं। कल अगर आपको एक मैराथन क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में करिए कि अगर आपको एक मैराथन क्लास चाहिए तो मैं अप्लाइड एथिक्स की कल एक मैराथन क्लास लगा दूंगी, और उसमें आपके लिए 75 क्वेश्चंस, बेस्ट 75 क्वेश्चंस हो सकते वो लेके आऊँगी। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।